अच्छा पता है अगर आप गूगल करें ना तो हमारे घर भी पता नहीं क्या महल बनाए हुए हैं। एक दिन फैसल कुरैशी ने लिखा मुझे भी दिखा दो ये कहाँ है मेरा घर। वो बेचारे फैसल कुरैशी का घर दिखाया, एक पूरा महल नुमा घर, गाड़ियां खड़ी हुई। तो फैसल ने अपने फेसबुक पे डाला, सुनो मुझे भी बता दी घर है क्या। मुझे तो नहीं पता, फात मुस्तफा का घर दिखाया हुआ है पता नहीं क्या, और मेरा भी घर दिखाया हुआ है। तो ऐसे लिखा ये तुम्हारा कौन सा घर है जो मुझे नहीं पता। ये तो मेरा ख्याल है प्रिंस उसकी इनकी एक सिलसिला है ना। हाँ। सारा पूरा इस ये है, ये अभी भी रॉयल फैमिली। ये एक्चुअल में था, ये मजाक नहीं था, ये हमारी तरह हमारे साथ ही ऐसे मजाक होते हैं। ये असली था। हाँ भाई, तो सबीना की यादें शुरू करें। टाइम है हमारे पास इसकी यादें सुनने का या अगले ब्रेक के लिए? अच्छा टाइम है हमारे पास, ठीक है। तुम्हारी तो यादें चटपटी होंगी बड़ी। कोई चटपटी याद नहीं, क्योंकि हमारी ब्रोकन फैमिली है। हमारी फैमिली में क्योंकि जायदाद के मसले होते हैं फैमिलीज में, तो उस वजह से हम बचपन में ही सारे अलग हो गए थे। और मैं तो वैसे ही छोटी थी बहुत ही, तो वो हम छोटे छोटे ही अलग हो गए थे। तो हमारे आपस में कजिन्स में भी इंटरेक्शन नहीं रही, तो कोई इंटरेक्शन हमारी ऐसे है ही नहीं। ददियाल ननियाल ना ददियाल ननियाल, तो क्योंकि अब चित्राल का सारा उस साइड पे था, तो वहाँ पे हम बहुत कम जाते थे। और वो सारी उस टाइम मुझे पश्तो नहीं आती थी। तो वो सारी अपनी जबान में लगे, अब आती है ना, तो वो तब लगे होते थे। जो इंटरेक्शन है वो भी कहाँ थी इंटरेक्शन, क्योंकि वो पश्तो में लगे रहते थे। मुझे समझ नहीं आती थी क्या बोल रहे हैं। वाह भाई, ये तो बड़े मुझे लगता था क्योंकि मैं पैंट शर्ट पहन के ना चित्राल पहुंच जाती थी, तो मुझे हमेशा लगता था ये पश्तो में ये बातें कर रहे हैं कि ये बेहया उठ के आ गई है पैंट शर्ट पहन के। मुझे हमेशा ये शक था। अच्छा, और मुझे अभी भी शक है कि चित्राल में सब बैठ के नहीं बात करते कि ये बेहया आ गई है ऐसे कपड़े पहन। मुझे यही लगता है हमेशा से कि खानदान वाले ये बातें कर रहे हैं। मुझे और मेरी बचपन की कोई मेमोरीज नहीं, क्योंकि जायदादों के मसले ही नहीं हल होते थे। हाय तुमने बचपन में किया क्या? फिर रोती रही बस और मारे खाई, डांटे खाई, ये किया, अलमारियों में बंद हुई। अच्छा ये मैं अभी अच्छा शायद मैं मेकअप रूम में बता रही थी, मुझे तो अलमारी में बंद कर देती थी मामा छोटी छोटी बात पे। वजह पता नहीं, कोई छोटी बात होती थी मुझे अलमारी में बंद, क्योंकि ये चीजें तो सबके साथ हुई नहीं है। कोई ऐसा बच्चा उठा लो जिसको मारना पड़े। नहीं, लेकिन अलमारी में किसको कोई बंद करता? कुछ बच्चे खुद अपने आप को अलमारी में बंद करते हैं। मेरी बहन को ना चापेट आ जाती थी। मेरी बहन को चादरें और धागे खाने की आदत थी, तो वो जब गायब होती थी, मुझसे सबसे छोटी बहन सवेरा जो है गायब होती थी, क्या करें देखा तो वो कपड़ों की अलमारी जिसमें चादरें वादरें रखते हैं, वहाँ बैठी हुई चादरें खा रही। सीरियसली मट्टी जब गायब है कहाँ, गमलों के बीच में बैठ के मट्टी खा रही है गमलों। तो कुछ को अम्मियाँ बंद करती है, कुछ खुद हो जाती है। स्टोर का जो एक खौफ होता है बच्चों के लिए, वो बिल्कुल आजकल ऐसे है कि प्ले स्टेशन छीन लेंगे आपसे, या कोई आपकी ऐसी पसंद की चीज। तो डार्क रूम में हमेशा अच्छा अब पनिशमेंट्स चेंज हो गई हैं। हमारी अम्मी ने हमें बाथरूम में बंद किया होगा या इस तरह अलमारी में बंद किया होगा, हम अपने बच्चों से मोबाइल छीन लेते हैं। ये उनके लिए किसी सजा से कम नहीं, काले पानी की सजा है ये कौन सी पनिशमेंट हुई? अरे भाई वो उसी पे जो मचल रहे होते ना, आज सॉरी करने आएंगे, अच्छा ओके, रात भर मोबाइल नहीं छोड़ा। हमारे पास रूल बना हुआ है कि 10 बजे मोबाइल हमारे कमरे में रख दिया जाएगा। माँ की एक साइकी होती है ना, देखो ये जगह सेफ होती है, यहाँ बच्चा मजीद अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचा जिद में। हाँ वही ना, अलमारी में क्या करेगा, सांस बंद हो जाती है मोबाइल लेके, आजकल बच्चों की मोबाइल दे के अम्मा अब्बू को सांस बंद हो रही है। कहीं वाईफाई नहीं आ रहा तो उनकी जिंदगी खत्म है। उस होटल में तो हमने नहीं ठहरना जहाँ वाईफाई आएगा। मोबाइल भी तोड़ दोगे। उनके लिए खजाने उनके मोबाइल्स हैं। तो आप मुझसे इत्तेफाक करती होंगी, आपको पता है अभी स्कूल खुल जाए, अल्लाह मियां स्कूल खुल जाए। ओके आइए जी। हाँ। मेरा संदूक आने वाला है क्या? आपका संदूक आने वाला है, तो खुल जा सेम। ये उनको नजर आएगा कहानी ये फोन में जो मेरी प्राइस पोजीशन इतना सुस्त जिन क्यों है? आराम से सही बक्सा लाए हो ना, गलत तो नहीं ले आए? पता चले रजा का ले आए हो, उसमें से रजा के मौजे निकले। मिसमैच। हाँ जी। अच्छा मेरी कोई इतनी अच्छी मेमोरीज है ही नहीं, मतलब हाँ मुझे पता है तुम लाई नहीं हो, सही थोड़ी बहुत चीजें ही लाई। और ऊपर से मेरा घर नहीं है ना यहाँ पे। हाँ घर तो मेरा वहाँ पे है पिंडी में। हाँ अच्छा ये चले मैं पहले दिखाती हूँ आपको। हाँ ये वो कैंडी डॉल है जिसके सहारे से अपना बचपन गुजार दिया। इसीलिए तुम इतनी बचपन में डरी रहती थी। बचपन इसकी वजह से था। जिसके साथ मैंने बचपन गुजारना था,
मैं बचपन नहीं गुजार सकी क्योंकि मामा ने नहीं खरीद के दी। हाँ मामा क्यों नहीं खरीद के दी? यार पीछे प्लीज वायलिन होना चाहिए, म्यूजिक दे म्यूजिक। हाँ तो ये मामा ने मुझे खरीद के नहीं दी और मैं जब भी शॉप पे जाती थी मैं कहती थी मुझे लेके दे, पता नहीं क्यों नहीं लेके देती थी। वापस आके मुझे अलमारी में बंद कर देती थी। ये इसने अपनी मामा को कोमोलिका बना दिया हमारी की। मामा कहती थी तुमने मुझे तंग किया, बाजार में अलमारी में बंद। नहीं तो बाद में मुझे बहुत टाइम बाद उन्होंने मुझे लेके दे दी। आज अम्मा शो ना देखे आपको तो अच्छा ही होगा। सो जाए अम्मा। नहीं कर, मेरा माँ के अलावा है ही कौन इस दुनिया में, माँ भी है और बस माँ ही है। तो बस ये फिर उन्होंने मुझे बाद में ले दी थी, बचपन में नहीं दिलाई और फिर अलमारी बाद में दिलाई। और मैं ये भी बताती थी अलमारी में भी। तुम्हारी सारी बातें बेटा वायरल होती मेरे शो के बाद। अच्छा खैर है। अच्छा मेरी मामा भी फेमस हो जाएंगी। अच्छा एक और चीज क्या थी? हाँ ये इससे बास्केटबॉल, ये एक बास्केट बॉल है, कोई बास्केटबॉल है। इसे खेल के दिखाना जरा इस बॉल से। इधर आओ। इधर आओ जरा। इसका क्या किस्सा है बास्केटबॉल? इसका ये किस्सा है कि ये मेरा भाई खेलता था बास्केटबॉल, तो उसने अपने लिए वो लगाया था, इसका क्या होता है? हुप। वही तो नेट लगाया था ना, वही लगाया था। और मामा को क्योंकि पौधों का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो ऐसे मारता था तो पौधों पे आके लगते थे, पौधे सारे टूट जाते थे। हाँ। तो मामा ने एक दफा ऐसे बॉल पकड़ी और छुरी पकड़ी और वो ऐसे बैठे, उन्होंने ऐसे ऐसे बॉलों में सुराख कर दिए, इतने सुराख कर दिए। और बेचारा मेरा भाई, और मैं अपने भाई से बहुत क्लोज भी थी बचपन में, उसके बाद तो वो बाहर चला गया। इतना मैं रोई और वो भी इतना रोया। और फिर उस टाइम महंगी भी आती थी ना। नहीं तो वो मेरी बात से पता चल ही गया होगा कि बॉल नहीं दिलाई, बास्केटबॉल भी एक है। थोड़ी फैमिली मिडिल क्लास टाइप के हम थे ना। मतलब है भी जो भी है। अच्छा ये इससे कोई मेरी इतनी कोई खास मेमोरी नहीं है, लेकिन करीब क्या है? क्या ज्वेलरी? ये ज्वेलरी है। अच्छा ये ज्वेलरी ऐसी है कि गोल्ड के टॉप्स लग रहे हैं मुझे, है ना? टॉप से मैं एक दफा हम लोग गए हुए थे पानी वाली किसी जगह पे। हाँ। तो क्योंकि वहाँ पे अब से बंदा नहीं, पानी कहीं भी नजर आता है तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। हाँ। तो वो हम गए हुए ट्रिप पे, तो हमने गाड़ी रोक ली, जरा सा पानी नजर आया, उस पे मैं छलांगे मारने लगे। मैंने बहन के ना सोने के टॉप्स पहने हुए थे। एक पॉज, पहले ये बताओ कि अम्मी ने क्या किया इसके बाद? नहीं बताने लगी हूँ ये। मामा ने बहुत डांटा। बहन के टॉप्स को उसके बाद क्या हुआ? बहन के गुम में मामा ने क्यों डाला? बहन के टॉप्स तुमने पहने थे, अलमारी की जगह इसको डिक्की में बंद कर दिया गाड़ी। पानी में छलांगे मारती तो वो कहीं गिर गया। एक गिरा, दोनों गिरे? एक गिरा। हाय। तो वो बहन ने देख लिया। बहन मेरी है मुझसे बड़ी है 5 साल, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं कहती। हाँ। बहुत मासूम सी और इस तरह की है। तो मामा ने मुझे बहुत डांटा। अच्छा अब तुम्हें पता है यही किस्सा, जैसे तुम ये बता रही हो एक टॉप गिर गया, मेरी शादी पर मेरी अम्मी ने गोल्ड के वो होते ना झुमके टाइप वो पहने हुए। अब मेरी अम्मी का एक गोल्ड का झुमका कहीं गिर गया। मेरी अम्मी भी शेरनी, पूरी शादी में पूरी वीडियो में एक बुंदा पहनी नहीं। जो भी सब मेहमान आ रहे थे, अस्सलाम वालेकुम कैसे आप, ठीक ठाक है, सुने दूसरा बुंदा कहीं भी शादी में दूसरा बुंदा नजर आए तो मुझे बताइएगा। और सबसे मिल रही खाना जरूर खाएगा, बुंदा नजर आए तो बताइएगा। और मिल गया। अच्छा मिल गया। अम्मी मेरी ऐसी ढीठ बन के बुंदा पहनी रही पूरी शादी में वीडियो में। और मुझे सिर्फ हंसी इस बात पे आ रही थी जब मुझे बाद में पता चला अब्बू कह रही अस्सलाम वालेकुम, खाना खाया, ठीक ठाक, मजा आया आपको, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बुंदा नजर आया कहीं। होता है ये, उनकी होती है ना गोल्ड की चीजों के साथ, पता नहीं माओ की। मेरी दादी ने दिया हुआ था उनको, तो एक निशानी होती है। तो मिल गया फिर, और बिल्कुल उसके ऊपर किसी का पैर पड़ा हुआ था टेढ़ा मेढ़ा होके, लेकिन मिल गया। आगे बढ़ो। हाँ अच्छा ये तो कैंडी डॉली आ गई। हाँ ये क्या है? अच्छा ये वो है, बुक है, एक कोई भी बुक है, मतलब मेरे पास क्योंकि नहीं थे प्रॉप्स। हाँ। तो अब बुक का ये है कि मेरा भाई, क्योंकि दोबारा से उससे मैं लड़ती भी बहुत ज्यादा थी, तो मेरे भाई से कोई मेरी लड़ाई हुई तो वो पढ़ाकू भी बहुत था। अच्छा। मैंने उसकी बुक फाड़ दी। उसके बाद मुझे मामा ने बहुत डांटा। तो ये वो मेरी एक बहुत फॉन्ड मेमोरी है। अच्छा मुझे, क्योंकि मेरा निकनेम है मानी। अच्छा। और मेरे भाई का नाम है इनाम। अच्छा।
तो मैंने किया क्या, मैंने उसके बुक पे ना पहले जाके, जब मेरी लड़ाई हुई ना, मैंने उस रात जाके ना उसके बुक पे लिख दिया, इनाम को उल्टा करो तो मानी बनता है। मतलब आप इनाम का स्पेलिंग उल्टा करें तो मानी बनता है। हाँ। अब वो उसके दोस्तों ने कि देख लिया, तो बॉयज में पता नहीं होता है आपस में कि इज्जत इज्जत की बात है कि बुक पे क्या लिखा हुआ है तेरे, तो वो शायद उसको शर्मिंदगी हुई होगी, वापस आया, उसने मुझे और डांटा, फिर मैंने उसकी वो बुक ही फाड़ दी कि ये लो अब। तुम्हारी कितनी बहनें हैं और कितने भाई? मेरा एक ही बड़ा भाई है और एक ही बड़ी बहन है। अच्छा, और फिर मैं तुम सबसे छोटी हो। हाँ, इसमें वैसे बारीक कंघी नहीं है। बारीक कंघी भी वो क्या चक्कर है? वो ये होता था कि मेरी ये भी एक मेमोरी है, ये सब लड़कियों की होती है। हाँ, सबकी होती है, हमारे घर पे भी है। जो कहती है ना कि उसकी बारीक कंघी के साथ कोई मेमोरी नहीं है तो वो लड़की नहीं है। हाँ, वो झूठ पर, ये देखिए जिया भी कह, और मेरे पास तो बारीक से भी बारीक है, जितने बाल हैं ये जो बाल आप देख रहे हैं ना, ये इसकी को मामा बारीक कंघी मारती थी मुझे बचपन में बहुत ज्यादा। जब मैं स्कूल से आती थी तो मुझे पकड़ के वो ना बारीक कंघी मारने लग जाती थी। हाँ। इसके अंदर वो नहीं डाली, वो बारीक कंघी उसकी तो है, वो तो खजाना है वाकई, सीरियसली, क्योंकि अच्छी वाली बारीक कंघियां मिलती नहीं थी। प्लीज कोई ब्रांड सुने, ब्रांडेड बारीक कंघियां बनाने। तो वो एक होता था। अच्छा, और ये मुझे पेट्स का बहुत ज्यादा शौक है, तो मैंने हमेशा से पेट्स रखे हैं। एक दफा मैं 2 क्लास में थी। हाँ, ये मेरी आखिरी वो खजाना है, खजाना तो नहीं, मेमोरी। तो मैं 2 क्लास में थी, मैं 2 पोनियां बनाती थी और मेरा वो पूडल कट होता था। और तब से ना मेरे पास एक डॉग आया, उसका नाम बबली था। तो वो मुझे बहुत प्यारा था जान से, क्योंकि मुझे शौक है बहुत ज्यादा। अब वो ना सर्दियाँ, बहुत सर्दी थी और मामा घर पे नहीं थी और वो कहीं बाहर चला गया, गेट खुला और बाहर चला गया। मैंने इतनी सी वो जीन्स टाइप का कुछ पहना हुआ था और हीटर के साथ बैठी हुई थी, बिना जूतों के मैं उसको देखने निकल गई। नंगे पैर में निकल गई, इतनी शदीद सर्दी में, और मुझे थोड़ा बहुत बुखार भी हुआ था। पीछे से मामा आई और सब आए और उनको तो उससे ज्यादा मेरी टेंशन पड़ गई कि कुत्ता तो घुमा ही घुमा, बच्ची घूम गई। तो वो सारे आधे कुत्ते को ढूंढ रहे, आधे बच्ची को तो वो जहाँ वो बस यही सब पूछ रहे थे कि या तो कुत्ते को देखा है, बच्ची को देखा है, क्योंकि दोनों साथ ही होंगे क्योंकि उसने तो कुत्ते को ढूंढ लिया होगा। तो मैंने ये किया था बचपन में। तो मिला कुत्ता कि नहीं? मिल गया था वो। तो मैं लेके ही घर आई। बुखार और हो गया और मैंने रास्ते से सबसे पूछा कि छोटा सा व्हाइट सा कुत्ता देखा है, छोटा सा व्हाइट सा कुत्ता देखा है। तो वो फिर मैं अभी वो 2 साल पहले जो है वो मर गया। 2 क्लास में थी और 2 साल बता रही है मर गया। क्या है? तो वो बस ये मेरी यही मेमोरीज है। हाँ, जा बैठ। अच्छा, मेरा फोन रह गया, सॉरी। ये एक मेमोरी बन जाती। मेरा फोन एक मेमोरी बन के रह जाता। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat